दोस्तों 3 मई की रात 23 लाख बच्चों ने पहली बार चैन की सांस ली थी। किसी ने माँ से कहा मम्मी पेपर अच्छा गया, किसी ने पापा से कहा बस इस बार जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका पेपर नहीं, उनका भरोसा कैंसिल होने वाला है। दोस्तों आज का ये वीडियो सिर्फ एग्जाम की कहानी नहीं है, ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपनी जवानी किताबों में बंद कर दी, लेकिन सिस्टम ने उनकी मेहनत को मजाक बना दिया। और आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीट यूजी 2026 क्यों कैंसिल हुआ, सवाल ये है कि क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे सबसे बड़े बेवकूफ बन चुके हैं। दोस्तों इमेजिन करिए एक छोटा सा कमरा, दीवारों पर नोट्स चिपके हुए, टेबल पर एनसीईआरटी मॉक टेस्ट, आंखों में नींद नहीं, दिल में सिर्फ एक सपना, डॉक्टर बनना है। वह बच्चा महीनों तक बाहर नहीं गया, शादी में नहीं गया, त्योहार छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, इंस्टाग्राम छोड़ा, आईपीएल छोड़ दिया, मोबाइल तक बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था मेहनत करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन सिस्टम आता है और कहता है सॉरी बच्चा, एग्जाम कैंसिल। बस यहीं से टूटती है एक पीढ़ी। दोस्तों पेपर कैंसिल होना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होता, ये उस बच्चे के दिल पर चोट होती है जो रात 2 बजे तक पढ़ता था। ये उस माँ के सपनों पर चोट होती है जिसने अपने गहने बेचकर कोचिंग की फीस भरी। ये उस पिता की कमर तोड़ देता है जो ओवर टाइम करके हॉस्टल का किराया देता है। और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या है? इस देश के बच्चे अब एग्जाम से नहीं डरते, डरते हैं तो सिस्टम से डरते हैं। उन्हें लगता है क्या फायदा इतनी मेहनत का, अगर कोई पैसे देकर पेपर खरीद सकता है। 3 मई को परीक्षा खत्म हुई, बच्चे सेंटर से बाहर निकले, किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में उम्मीद। लेकिन कुछ ही घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर हैंड राइटिंग क्वेश्चंस घूमने लगे। कुछ लोगों ने कहा गेस पेपर होगा, लेकिन फिर राजस्थान से खबर आती है इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, क्वेश्चंस बैंक रिकवर होते हैं, 100+ सवाल असली पेपर से मैच होने की बात सामने आती है। और यहीं से शुरू होता है वह गुस्सा जो आज पूरे देश में जल रहा है। दोस्तों एक बच्चा रात भर पढ़ रहा होता है, दूसरा बच्चा एग्जाम से पहले आंसर खरीद रहा होता है। एक बच्चा N60 से लड़ रहा होता है, दूसरा करप्शन से जीत रहा होता है। और यही वह पल है जहां मेहनत हारती है और मार दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, बार बार हुआ। 2019 विवाद, 2020 विवाद और 2022 तकनीकी गड़बड़ियाँ, 2024 ग्रेस मार्क कंट्रोवर्सी और पेपर लीक एलिगेशन और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। और अब 2026 में फिर वही कहानी, फिर वही गुस्सा, फिर वही बिट्रियल। दोस्तों अब ये मिस्टेक नहीं लगती, अब ये पैटर्न लगता है। कोनोसुके को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। जब भी उन्हें समय मिलता तो वह इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें पढ़ती और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करती। उनकी मेहनत और लगन देखकर सिर्फ 5 साल में उन्हें कंपनी में टेक्निकल इंस्पेक्टर बना दिया गया। और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पाना सबको हैरान कर देने वाला था। लेकिन कोनोसुके का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था, वह कुछ बड़ा करना चाहते थे। दोस्तों एक दिन कोनोसुके ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। उन्हें लगा कि यह मार्केट में बहुत सफल होगा। वह खुशी खुशी अपने सुपरवाइजर के पास गए, लेकिन उनके सुपरवाइजर ने उस सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यह मार्केट में नहीं चलेगा। यह सुनकर कोनोसुके को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। और तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। दोस्तों देश तब नहीं टूटता जब इकोनॉमी गिरती है, देश तब टूटता है जब मेहनत करने वालों का भरोसा टूट जाता है। और आज भारत का सबसे मेहनती स्टूडेंट यही सोच रहा है, क्या ईमानदारी बेवकूफ़ों के लिए बची है? अगर बच्चे को लगे कि शॉर्टकट ज़्यादा पावरफुल है मेहनत से, तो फिर एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या रह जाता है? सरकारों से हाथ जोड़कर सवाल है, आखिर कब तक बच्चे सिस्टम
सिस्टम की गलती भुगतेंगे। पेपर लीक कोई और करेगा, सजा बच्चा भुगतेगा। करप्शन कोई और करेगा, स्ट्रेस बच्चा झेलेगा। और सबसे बड़ी बात, क्या गारंटी है कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा। दोस्तों, कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, फैन के लिए इंसुलेशन प्लेट। यह प्रोडक्ट मार्केट में बहुत तेजी से बिकने लगा और यहीं से उनकी किस्मत बदलने लगी। 7 मार्च 1918 कोनोसुके ने अपनी कंपनी शुरू की, मुश्तिता इलेक्ट्रॉनिक, जो आगे चलकर बनी पैनासोनिक। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज 23 लाख बच्चे फिर से तैयारी करेंगे, लेकिन इस बार किताबों से ज्यादा उनके अंदर डर होगा। डर इस बात का कहीं इस बार भी मेहनत हार न जाए। दोस्तों, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, एक पीढ़ी का भरोसा कैंसिल हुआ है। अगर आप भी मानती हैं कि ईमानदार छात्रों के साथ ये अन्याय बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज जितनी बड़ी होगी शायद बदलाव उतनी जल्दी आएगी। और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है भारत में मेहनत से ज्यादा करप्शन पावरफुल हो चुका है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।